हेलो क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लेक्सर, उसके साथ एनकोडर, डिकोडर और एडर। ओके, एडर मैंने नहीं बताया था क्योंकि एडर हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, इसलिए उस अर्लियर जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में एडर को मैंने इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, एडर, इन चारों में से 200% आता है बोर्ड में, गारंटी के साथ 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 5-5 नंबर में, कम से कम 5-5 नंबर में आता है, तो टोटल 10 नंबर का ये फिक्स तुम्हारा क्वेश्चन है, इसलिए इसको ज़रूर देखना, इसको ज़रूर स्टडी करना, डाउट हो तो पूछना। हाँ, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने बता रखा है। थ्योरी तुम लोग क्लास 9th में भी तुमने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा, मैंने दोबारा बताया, 11th में भी मैंने रिपीट कराया उस चीज़ को, और 12th में भी वो टॉपिक फिर से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी बेस इस टॉपिक को नहीं देखेंगे इस टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड देखेंगे। एक्चुअली क्लास एंड ऑब्जेक्ट थ्योरेटिकली तुम लोगों ने स्टडी किया ही है, तो हम लोग इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कैसे अपने प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो एक छोटा सा मैं सॉरी तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे जस्ट रिवाइज करा दूँ कि क्लास यानी कि जैसा तुम लोगों को पता है कि एक ब्लूप्रिंट है, कहते हैं कि इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, या फिर हम लोग कहते हैं कि क्लास क्या हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स है। बहुत से लोग या बहुत जगहों पे हम लोग ये भी कहते हैं कि क्लास हमारा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो कई तरह से हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन केवल ये डेफिनेशन तक ही रह जाता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है तो ये हमारा एक ऐसा कलेक्शन हो जाता है जहाँ पर हम अपने एक तरीके से हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप बन जाता है, एक ऐसा कलेक्शन हो जाता है हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स का, जिसके थ्रू हम एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक कैटेगरी के टास्क को परफॉर्म करता है। अगर हम कोई क्लास बनाते हैं तो वो क्लास एक पूरा टास्क हो जाता है, एक पूरा टास्क होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे टास्क डिफाइन भी करते हैं। टास्क यहाँ पे क्या होता है? टास्क यानी हमारा जो मेथड होता है, जिसमें हम मेथड बनाते हैं और अपना टास्क डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे अपने क्लास को बनाएंगे और उस क्लास के अंदर बनाए गए सारे मेथड्स को या डेटा मेंबर को कैसे हम यूज़ करेंगे, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जब भी हम क्लास के थ्रू प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को श्योर हो जाना है कि यहाँ पर हम यूज़र डिफाइंड क्लासेस की बात कर रहे हैं। एक लाइब्रेरी क्लासेस होते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस भी होते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। लाइब्रेरी क्लासेस या प्री डिफाइंड क्लासेस जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, हम बस उनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम क्लास को बनाएंगे, हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे? क्योंकि तुम्हारे बोर्ड में जो भी प्रोग्रामिंग होगी, 4 प्रोग्रामिंग आती है जिसमें से 3 प्रोग्राम तुम्हें इसी के थ्रू करना है। ठीक है, तो इसलिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना, क्योंकि इसी के थ्रू तुम्हें इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके प्रोग्रामिंग करना है। तो कैसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं, एक बार बस मैं इस वीडियो में केवल रिवाइज करा रहा हूँ। अगले वीडियो से मैं इसकी प्रोग्रामिंग भी बताऊँगा और इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को भी हम लोग देखेंगे। तो जब भी हम क्लास बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड क्लास की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं क्लास और उसके बाद क्लास नेम। ठीक है, ओके। एंड इसके अंदर हम 2 चीज़ें बनाते हैं। इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं डेटा मेंबर
और बहुत सारे डेटा मेंबर हो सकता है तुम्हारा डेटा मेंबर इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, कई टाइप के हों, तो बहुत सारे डेटा मेंबर बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद हम बनाते हैं मेथड्स। मेथड्स यानी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन भी बना सकते हैं। और एक बार जैसे ही एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेथड हम बना लेते हैं, सीधे उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास बनाने का एक रॉ स्ट्रक्चर है। इसे हम लोग एक रॉ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमसे प्रोग्राम बोला जाएगा तो हम लोग हर बार अपने प्रोग्राम को एक क्लास के अंदर ही करेंगे, ये याद रखना। और स्पेशली तुम लोगों के बोर्ड में ये सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें ऑलरेडी बोल देता है कि पहले ही वो लिख देगा कि डिज़ाइन अ क्लास विच कंटेन्स लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ओके, पहले से ही वो बोल के रखेगा, उसमें बोल देता है कि एक क्लास बनाओ जिसके अंदर ये डेटा होना चाहिए और ये मेथड होना चाहिए, पहले से वो बोल के रखता है। यहाँ तक कि वो क्लास के नाम भी बोल के रखता है कि क्या नाम रखना है। ठीक है, तो ये और भी आसान हो जाता है इस चीज़ को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो जब भी हमें प्रोग्राम करना होगा तो हम लोग क्लास के थ्रू ही प्रोग्राम करेंगे। कोई भी प्रोग्राम हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे, कोई भी प्रोग्राम तुम्हें बताया जाएगा, कोई भी प्रोग्राम करना होगा, तो पूरी कोशिश करो कि क्लास के थ्रू ही प्रोग्राम करो। ठीक है, एक तो नॉर्मल जावा में हम लोग नॉर्मली एक क्लास बना करके काम करते ही हैं। तुम लोग सोचोगे कि हाँ क्लास बनाते हैं, PSVM लिखते हैं और काम करते हैं। ठीक है, PSVM वाला वो क्लास तो मैंडेटरी क्लास हो गया, वो प्राइमरी क्लास हो गया, या उसे हम लोग इनिशियल क्लास कहते हैं, वो तो होगा ही। उसके अलावा जो मेन जिसके अंदर हमें टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए हम अलग क्लास बनाएंगे। ठीक है, और मेन के अंदर केवल हम लोग कॉलिंग प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। या इसी क्लास के अंदर हम अपना मेन भी बना लेंगे। ठीक, कई तरीके होते हैं, उसको हम आगे बताएंगे कि कैसे हम उसकी कॉलिंग करते हैं या कैसे ऑब्जेक्ट को और यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिलहाल ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से कि हम क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रखेंगे, डेटा मेंबर और फिर यहाँ पे मेथड। ओके, तो इसी के ठीक सामने मैं एक छोटा सा इसी को फॉलो करते हुए एक एग्जांपल मैं बताऊं कि कैसे हम लोग क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब मान लो अगर हमें क्लास बनाना हो तो क्या क्या बोल सकता है। जैसे वो बोल सकता है राइट ए प्रोग्राम टू डिज़ाइन अ क्लास। ठीक है, तो वो हमारे प्रोग्राम में क्वेश्चन में वो ऑलरेडी बोल देगा कि क्लास नेम कुछ ऐसे बोलता है। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पर एक एडिशन का मैं प्रोग्राम एक कैलकुलेटर का छोटा सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो कैल सी, हमारी क्लास का नाम है कैल सी। ओके, हाँ अब मेथड्स डेटा मेंबर्स, DM मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, DM यानी डेटा मेंबर्स। तो डेटा मेंबर्स कौन कौन से होंगे, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ कि मेरे डेटा मेंबर्स हो गए x, यहाँ पे मैं टाइप भी ले लूँ इंटीजर x एंड y एंड z, ये मेरे डेटा मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड्स कौन कौन सा होगा, ये हमारे पेपर में लिखा रहता है, सारी तीनों चीज़ें लिखी रहती हैं। मेथड्स कौन कौन होंगे, यहाँ पे मेथड्स मेरा होगा वाइड गेट डेटा। ओके, एक मेथड मेरा ये होगा और दूसरा मेथड होगा मेरा वाइड सपोज़ मैंने ले लिया ऐड। ओके, तीसरा मेथड मेरा होगा वाइड सब और चौथा मेथड मेरा होगा वाइड डिस्प्ले। ये चार मेरे मेथड हो गए। अब ये एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये मैंने शॉर्ट पे लिखा है, पूरा पेपर में ये पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी देखोगे तुम्हारे बुक में क्वेश्चन भी पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब अगर ऐसे देगा तो हम कैसे क्लास के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अगर ये सारे डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमें बस प्रोग्राम करने के लिए क्या करना होगा, तो हम प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल मैंने ले लिया import java.util.star। उसके बाद हम बनाएंगे क्लास का क्या नाम रखना है देख सकते हो, क्लास का नाम है कैल सी। तो जैसा लिखा होगा वही लिखेंगे कैल सी।
मैंने ये लिख लिया कैलसी। अब उसके बाद यहाँ पे डेटा मेंबर्स दिए हुए हैं तो यहाँ डेटा मेंबर्स लिखते हैं, इंटीजर x, y, z। ये मेरा सारा स्मॉल लेटर में मैंने लिखा, ये मेरा डेटा मेंबर हो गया। और मेथड, यहाँ 4 मेथड दिए हुए हैं, एक एक करके मेथड बनाते हैं। वाइड गेट डेटा, ये मेरा पहला मेथड है। गेट डेटा का काम क्या है, वहाँ मैंने बोला है कि ये पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन लिखा रहता है। तो गेट डेटा का काम होता है डेटा लेना, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, मेथड है, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्या सभी मेथड्स का क्या क्या काम है। तो मेरे इस पहले मेथड का काम है एक्स और वाई की वैल्यू लेना। दूसरे मेथड का काम है ऐड करना और उसे डिस्प्ले कराना। मैं यहाँ से डिस्प्ले हटा दे रहा हूँ क्योंकि एक ही में दोनों हो जा रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर रहा हूँ। जब हम लोग क्वेश्चंस पे देखेंगे तो ऑलरेडी वो लिखा रहेगा, ठीक है। तो मैंने हटा दिया। तो ऐड में हम लोग क्या करेंगे, ऐड में हम लोग एडिशन करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे। एडिशन को डिस्प्ले कराएंगे, सब में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 मेथड पे हम काम करते हैं। ओके, तो पहले मेथड में मुझे डेटा लेना है, तो मैंने मैसेज लिखा SOPLN इनपुट फर्स्ट नंबर, और वो गया x में। x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब यहाँ पे एक मैं प्रॉब्लम अभी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। इनपुट, पहले इसको लिख लेते हैं, इनपुट सेकेंड। ये तुम लोगों को आसानी से ये समझ में आ रहा हो क्योंकि 4 साल से यही कर रहे हो। एंड y इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। क्या ब्लंडर दिख रहा है, SC डॉट नेक्स्ट इंट, यानी मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे यूटिल, मैंने स्कैनर क्लास का यूज़ करने के लिए यूटिल भी लगा दिया, लेकिन SC जो है इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक ब्लंडर है। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हम इनपुट वाला, ये जो गेट मेथड है, इसके अंदर भी बना सकते हैं, इसके अंदर भी ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या ग्लोबली बना दें तो सभी के अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे गेट के अंदर ही इसकी ज़रूरत है, तो मैं यहीं पर ये ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये लिख दिया। और अब ये पूरी तरीके से सही है, यानी इस स्कैनर SC वाले ऑब्जेक्ट से मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू ले लिया, इसका मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ले लिया। अब मुझे दूसरे और तीसरे मेथड पे काम करना है। दूसरा मेथड है ऐड और सब। तो ऐड और सब करने का मतलब ऐड में एडिशन का काम करेंगे। कैसे, वाइड मैंने लिया ऐड, इसके अंदर मुझे एडिशन का काम करना है। तो एडिशन का काम करने के लिए अब यहाँ पे x और y मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, x और y, और z भी मेरे पास है, देख सकते हो यहाँ पे z, जिसमें हम रिज़ल्ट को स्टोर कराएंगे। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो हम बस क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, यानी एडिशन हो गया, और साथ ही साथ इसी को प्रिंट करा देते हैं। तो मैंने लिख दिया एडिशन इज़ इक्वल टू प्लस z, यानी ये मेरा ऐड वाला मेथड कंप्लीट हो चुका है, यानी एक ऐड का टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी के साथ दूसरा टास्क, कैलकुलेटर में दूसरा टास्क मैं बना देता हूँ। तो मैंने लिख लिया सब, ठीक है, और सब वाले में हम सब्ट्रैक्शन का काम कर लेते हैं, x इज माइनस वाई, ओके। एंड यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं SOPLN सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू प्लस z, और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2 ही मेथड, मैंने तीसरा काट दिया था, 2 ही मेथड लिखा, ठीक है, और 2 मेथड मैंने यहाँ बना लिया। पहले गेट डेटा मेथड बनाया, फिर एडिशन का मेथड बनाया और सब्ट्रैक्शन का मेथड बनाया। और ये काम करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा क्लास ओपन है, मेन इसके अंदर नहीं है, ध्यान देना, ये सेपरेट क्लास है, सेपरेट क्लास, यूज़र डिफाइंड क्लास की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम मेन को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मेरा एक क्लास कंप्लीट हो जाता है, और इस एक क्लास में एक कंप्लीट टास्क अवेलेबल है,
कैलकुलेटर का टास्क। इसी तरीके से अलग अलग क्लासेस हम लोग बनाते हैं। प्रोफेशनली अगर मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली मैं अगर बता दूं तो प्रैक्टिकली भी जब अगर तुम लोग अगर इसको अप्लाई करोगे, किसी टास्क के लिए अप्लाई करोगे, तो हर एक टास्क को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर देना। एक क्लास, हर एक टास्क का अपना एक पर्टिकुलर क्लास बना लेना, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एडवांटेज ये है कि हमारा टास्क डिवाइड हो जाता है और उस डिवाइडेड फॉर्म में टास्क होने की वजह से हम आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाता है, प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम हो जाती है। जिसकी ज़रूरत होगी उसको हम बुलाएंगे, टास्क डिफाइन रहेगा, जब ज़रूरत होगी हम उसे कॉल कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्लास को बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होता है और इसके ऊपर और क्या प्रोग्रामिंग है मैं तुम लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।